हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होता है, जुड़ाव महसूस होता है, आपको लगता है कि इसी के साथ आप को जाना ठीक लगता है तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो अगले 72 आवर्स तक आप इसे कभी भी कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे, क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी क्या उनके लिए, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं। आपके पर्सन आपके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए राइट नाउ। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी जकड़न रही है, काफी प्रॉब्लम्स रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो इस तरह की जो है कोडिपेंडेंसी रही है। तो जो आपके पर्सन है उस कोडिपेंडेंसी को, उस नेगेटिविटी को, उन चीजों पर काम करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, ताकि रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशियां आ सके। तो भले ही डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, हार्ड है, हार्श है, मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम मिल सके। तो वो अपनी कोडिपेंडेंसी को, उन चीजों को जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो उनको खत्म करते हुए वो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा था, तो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी वो कमाई कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो गरीबों को दान स्वरूप देंगे, उन्हें भेंट देंगे, वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, या फिर कुत्तों को, कौवों को, गौवों को हरा चारा, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी या दूध देना, अगर ये सब करेंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी और रिश्ते में जो है उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और रिश्ते में एडिक्शन या लस्ट नहीं रहने देंगे। अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। तो कैप्रिकॉन जो आप महसूस कर रहे हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं, जो आप अपने इमोशंस पर काबू करेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है जो रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं वो रिश्ते काम करेंगे। यानी कि
जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी तो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। और वो घर गृहस्थी के काम और बाहर वाले कामों में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो चीजें स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी। और वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ना तो वो उन्हें बहुत ज्यादा बातें कर लेनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते पर दोनों चीजों से इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो भी उनके पर्सनल इश्यूज है, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो अपने तक सीमित रखें ताकि रिश्ते पर इसका कोई भी गलत असर ना हो। और उन्होंने सोच लिया है कि अगर वो स्ट्रांगली ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार होती नहीं है, वो आगे जरूर बढ़ेंगे। वो और उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसे खत्म करते हुए, वो उसे सोल्व करते हुए वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। और किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रही तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी देकर इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो कुछ इन फ्यू केसेस हो सकता है कि वो इस रिश्ते में आगे ना बढ़े, वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि वो अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, खुद को स्ट्रांग और मजबूत बनाएंगे और अपने इश्यूज अपने तक समेट कर रखेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं और फिर से जो है एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे तो फिर से रिश्तों में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 72 आवर्स में कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। तो जरूर पढ़ेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है उन्होंने डिसाइड किया है कि चाहे उन्हें एक दूसरे से माफी मांगनी पड़े, एक दूसरे को माफ करना पड़े, तो अब क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उनकी तरफ से आगे से कोई गलती नहीं होगी, वो इस रिश्ते में ठहराव लाएंगे, तो और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनेंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे और जो भी गलती की है फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सकता है और वो यही एक्शन चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए अगर वो उन पुरानी बातों को, यादों को ताजा करते हैं, उस हिस्ट्री को, उस मिस्ट्री को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया है, जो खुशियों के पल एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किए हैं, या उन पुराने लोगों से मिलते हैं जो उनकी बातें समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, तो उनसे अगर बातें करेंगे तो फिर से रिश्तों में खुशियां आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देकर आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्तों में खुशहाली आएगी और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर दुनिया के सामने आएगा और फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से मिलेगा। तो ऐसा जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द हायरोफेंट, द चैरियट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स।
तो कैप्रिकॉन यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, खुद को हील कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की अगर मदद की जरूरत है तो उसकी हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वही उनके लिए बने हैं, वो उनके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे जाकर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, शहनाइयां बज सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है, काफी खुशियां आ सकती हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। और फ्रेंडशिप लेवल से, चाहे रिश्ता आपका कितना ही पुराना है, कितने ही दिनों से आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, रिश्ते में रहे हैं, लेकिन नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक फ्रेंडली रिश्ते की तरह आप आगे बढ़ते हैं कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है, आप शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक नई ताजगी, एक नए जोश, नए होश के साथ उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, होटल में जाना, और जो है एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना, पिकनिक पार्टी मनाना, सेलिब्रेट करना कुछ भी, तो फिर से नए सिरे से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। जन्म जन्मांतर का रिश्ता अगर आप चाहें तो इसको बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।